और कर लीजिए एक इंटरेस्टिंग हफ्ते के शुरुआत की तैयारी। अच्छा, ये हफ्ता फेस्टिविटीज के बीच एक सैंडविच्ड हफ्ता है। इस रविवार को हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करा और अगले रविवार को रक्षाबंधन है, इसलिए मैंने कहा फेस्टिविटीज के बीच में एक सैंडविच वीक और एक ट्रंकेटेड वीक, क्योंकि इस गुरुवार को मुहर्रम के चलते मार्केट हॉलिडे है। तो जो वीकली एक्सपायरी हमारी थर्सडे को होती थी, दरअसल एक छुट्टी के चलते प्रीपोन हो गई है परसों के लिए, वेडनेसडे के लिए। यह बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, आज पारसी न्यू ईयर है, आज एक बैंक हॉलिडे है, तो करेंसी मार्केट्स बंद रहेंगे। साथ साथ आज एक सेटलमेंट या कह लीजिए क्लियरिंग हॉलिडे है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस हफ्ते के लिए अपफ्रंट। और वैसे एक इंपॉर्टेंट सेशन है। हेडलाइन में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है, एक नहीं दो नहीं चार लिस्टिंग्स की तैयारी हमें करनी है और एक बढ़िया अनलॉक के फेज में हम आ चुके हैं। वो कार्यक्रम के आगे बताऊंगा मैं क्या क्या अनलॉक में चला गया इस वीकेंड या आज से जाने वाला है। क्विकली पिछला हफ्ता जरा मैप अप करके दे दीजिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। हर दिन मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज। निफ्टी बैंक में एक दिन छोड़ दे तो हर दिन तेजी देखने को मिली। एफआईएस डीआईएस की तरफ से नेट इन्फ्यूजन हुआ। तो पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक निफ्टी में 290 अंकों का उछाल, 1.8%, 2.25% का उछाल। निफ्टी बैंक में 360 पॉइंट का जंप वीक ऑन वीक, 1% की मजबूती। और एफआईएस ने, वो तो फ्राइडे को अच्छा इन्फ्यूजन आ गया, तो नेट 880 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते डाले और डीआईएस की तरफ से भी 600-650 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्यूजन या कैश मार्केट में खरीदारी करने का नेट आंकड़ा। यह है पिछले हफ्ते का सम अप। और एक बार जरा फ्राइडे का सेशन दिखा दीजिएगा। बढ़िया मोमेंटम, गैप के साथ खुले दिन भर स्क्रीन पे खरीदारी और फाइनली दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। 1% का उछाल और 16,500 के कंफर्टेबली ऊपर इस समय हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज करते हुए। आज के संकेत भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। यूएस का कामकाज देख लीजिए स्क्रीन पर। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस में फ्लैटिश ट्रेड, डाउ और नैस्डैक एकदम फ्लैट, एसएनपी में हल्के गेन्स देखने को मिले। तो एक बार तब और अब आएगा तो स्क्रीन इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे आप। हम 50-60 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट करके गए थे, हुई 15 पॉइंट की ही तेजी। और दरअसल डाउ फ्यूचर्स आज मंडे के लिए इंडिकेट कर रहा है 100 पॉइंट का दबाव वहां पे। बॉन्ड कूल ऑफ हुए हैं, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा आपको, कच्चा तेल ठंडा पड़ता हुआ। और इस बीच सिर्फ एक सोना एक ऐसा एसेट क्लास था जिसमें वापस जहां हमने छोड़ा था वहां से उछाल के साथ कामकाज। वो सारा डेटा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दरअसल यूएस में हो क्या रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ तो बॉन्ड यील्ड्स नरम पड़ गए। दूसरी तरफ वो डेल्टा वेरिएंट के चलते डिमांड की चिंताएं, कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है। इन सब पे नीरज जी से बातचीत करूंगा, स्क्रीन पे दिखाइए सबको। नीरज जी से जानेंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, वीरू बताएंगे कैसे फिर आज के बाजार में हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षल से जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा ठंडा पड़ गया मामला वीकेंड पे। ठंडा आशीष इसलिए पड़ गया कि दो अहम चीज़ें थी जिसकी वजह से। एक तो यूएस का फ्राइडे का मार्केट देखिए तो एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन फ्यूचर्स आपको नीचे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का नंबर आया वो एक डिकेड के लो में चला गया है। यानी जब पैंडेमिक शुरू हुआ था 2020 में, उससे पहले जो लेवल था उसके नीचे गया है। तो ये माना जा रहा है कि शायद वहाँ के जो कंज्यूमर हैं अमेरिका के, अब वो इतनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ना करें, या उनको थोड़ा सा डर लग रहा है डेल्टा की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये एक डैम्पनर है, इसीलिए आप देखेंगे फ्यूचर्स मार्केट वहाँ के तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। तो कारण ये था, इसीलिए क्रूड भी गिरा, क्योंकि हम लोग क्रूड की कई बात कर चुके हैं कि शायद रिकवरी उतनी अच्छी ना हो। ओपेक ने अपना अनुमान घटाई दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो इस समय के फ्यूचर्स मार्केट को गिरा रहे हैं, और शुक्रवार को बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था। दूसरा, आज सुबह अभी ये हुआ है कि चाइना ने करीब 600 बिलियन युआन की लिक्विडिटी अपने बैंकिंग सिस्टम में डाली है, जो 2.95% ब्याज दर पे है, 1 साल के लिए होती है ये। लेकिन इस आंकड़े को आप संदर्भ में रखिए
तो इसी हफ्ते 700 बिलियन युआन की जो एक फैसिलिटी थी वो एक्सपायर हो रही है। तो 700 के सामने 600 का इंजेक्शन हुआ है, यानी $100 बिलियन की लिक्विडिटी कम की गई है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा लोग खींच रहे हैं, इसीलिए आपको फ्यूचर्स मार्केट दुनिया भर के नीचे देखने को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो क्रूड को आप भले ही पॉजिटिव ले 70 के नीचे, लेकिन सेंटिमेंट ग्लोबली थोड़ा सा वीक हुआ है। तो ग्लोबली सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक होता हुआ वो अक्रॉस एसेट क्लासेस नजर आ रहा है। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक लार्जली मार्केट फ्लैट से स्लाइटली इन रेड है और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हम भी आज की ट्रेडिंग सेशन में हफ्ते की शुरुआत जो है एकदम एक फ्लैटिश नोट पर 15 से 20 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ये है अब तक का मूड माहौल। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए कि भाई पिछला हफ्ता तो अच्छा रहा, ऑलमोस्ट हर डे ऑन डे जंप भारतीय बाजारों में। फाइनली हाईस पे जाके हमने पिछले हफ्ते की समाप्ति करी। जो एक्सपर्ट्स टारगेट्स लेके चल रहे थे उसके ऊपर वीकली क्लोज डिलीवर कर दिया। ऐसे में वीरू पोजीशनिंग कैसी है, कैसे अप्रोच करना है? एक्सपायरी तो सामने ही खड़ी है इस हफ्ते, आज का बाजार कैसा रह सकता है? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए पहली चीज़ है कि निफ्टी ने आपको इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का यानी जो शुक्रवार को शुरू हुआ था उसका एक बहुत ही बड़ा स्विंग पहले दिन ही दे दिया। हमारा टारगेट था करीब करीब 16,490 का, उसके ऊपर करीब 30 पॉइंट के अगर आप देखिए प्रीमियम लेके हम बंद हुए। बैंक निफ्टी हालांकि आशीष मैं कहूँगा कि शुक्रवार को भी और बीते वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो उसको देनी चाहिए थी। आते हैं स्टेट्स पे आशीष। स्टेट्स क्या कहते हैं? देखिए अभी है मोमेंटम और इसको डिफाइन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। लुक एट एफआईज फिगर्स आशीष। 820 करोड़ रुपए की कैश की बाइंग, 150 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग, लगभग 970 करोड़ रुपए के बाजार में कैश। दैट्स इनफ। ये मोमेंटम को जनरेट करने के लिए काफी इनफ होता है। 630 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1437 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 4800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, 7157 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग और आप समझ लीजिए कि यहां पर 1,31,854 कॉल लॉन्ग। दैट्स ह्यूज। और इसके अगेंस्ट जो कॉल राइटिंग है वो मात्र 71,000 की है, यानी 50%। और 16,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 1,24,000 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल स्ट्रॉन्ग स्विंग के स्टैट्स हैं, इंडिकेट करते हैं ये। इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि अपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट का और एफआईएस की पुट राइटिंग का स्टेट्स अपने जहन में रखिए। स्टॉप लॉस और फर्स्ट बेस के ऊपर के डिप को बाय कीजिए। दैट्स ऑल। आता हूं स्ट्रेटजी पर। आशीष देखिए क्या हुआ अगर आप चार्ट्स को देखें और ऑप्शन सेटअप को देखें तो पिछले लगभग आप समझ लीजिए कि जो 7 सेशन की चैनल थी उसका ब्रीच होने का संकेत ये मिलता है और टारगेट ये मिलता है कि निफ्टी पहले अप्रोच करेगा 16,649 को और इसके लिए आपको स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखनी है। बाय और बाय ऑन डिप्स कहां? जैसे कि मैंने कहा कि एफआईएस ने काफी स्ट्रांगली पुट राइटिंग की है आशीष। सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 16,400 की स्ट्राइक पे। तो आप याद रखिएगा फर्स्ट बेस के ऊपर यानी करीब 16,468 और 16,436 यहां तक का कोई भी डिप मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम आशीष। दूसरी चीज आईटी, मेटल और कुछ अगर आप देखें एफएमसीजी स्टॉक्स के जरिए हमने शुक्रवार के मुंह को तय किया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी नहीं निकला है और इसमें भी एक टिपिकल बुलिश कैंडल फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है चार्ट्स पे। इसके उस डिफरेंशियल को जो कि निफ्टी की तेजी और निफ्टी बैंक की अगर आप देखें साइडवेज मोमेंटम के बीच में बन गया है उसको प्ले करिएगा। फर्स्ट बेस स्क्रीन पे मेंशन है, उसके ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा। बड़ा ब्रेकआउट 36,380 के ऊपर होगा। हायर टारगेट्स मेंशन है और आशीष एचडीएफसी, एसबीआई और कोटक इन 3 स्टॉक्स पे नजर रखिए इस सेशन में। आशीष।